विधायक जी के तो वो सुपुत्र हैं। अगर वो चाहते तो विधायक जी के 25 साल से हैं तो वो तो काम कर सकते थे आके प्रतिनिधि के रूप में। वो 4 साल 11 महीना गायब रहते हैं। तो कैसे जीते? आपने जिता दिया? हाँ, हम नहीं जिता दिए, अधिकारी जिता दिए सब। अच्छा, मतलब आपका बेईमानी करके जीते हैं? हाँ तो और क्या, तो लगातार बेईमानी करके जीत रहे क्या? कांग्रेस से तो किया है मऊ के लिए, और क्या कौन क्या क्या किया होता है ये। और यहाँ गठबंधन का असर है। यहाँ कोई लड़ाई में है ही नहीं अब्बास अंसारी के। इस बार परिवर्तन होना तो तय है, पर न इस बार सपा की सरकार बनेगी न भाजपा की सरकार बनेगी, और इस बार भागीदारी परिवर्तन के बगैर किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। अब हम भी सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं तो उसका आधा भत्ता हमको दे, और नहीं तो रोटी कपड़ा मकान पहली आवश्यकता सबको भोजन दे। 5 किलो अनाज से हम लोग खाएंगे। अरे पैसा देने के लिए रोजगार आप कहाँ दे रहे हैं? रोजगार खुद करना चाहिए। रोजगार कैसे रोजगार करना चाहिए? कौन सा आप बैठे रहेंगे और प्रधानमंत्री लेकर आपको खिलाते रहेंगे? इसके पहले सपा की सरकार थी तो इसी रोड पर दिन दहाड़े मोटरसाइकिल छीन लिया जाता था। आज क्यों नहीं साइकिल गायब हो रही है? अरे रोज हत्या हो रही, बलात्कार साइकिल काम की बात नहीं कर रही है। भाजपा की इतनी तारीफ करके फिर कांग्रेस भाजपा की तारीफ करेंगे लेकिन कल्पना राय की भी तारीफ को नहीं भूलेंगे। स्वागत है आपका मारीना संदेश में, और आपके साथ मैं हूँ शादाब काज़मी। आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में एक बाज़ार लगी हुई है, सब्जियां बिक रही हैं और तमाम सारे जो सामान हैं बिक रहे हैं। पैसा बाज़ार में हम मौजूद हैं। मऊ सदर विधानसभा में आता है ये क्षेत्र, और आज आने का मकसद हमारे ये है कि जान सकें और आपको दिखा सकें कि आखिर मऊ सदर विधानसभा में इस बार माहौल क्या है। पिछले 25 सालों से 5 बार से लगातार मुख्तार अंसारी यहाँ से जीतते आ रहे हैं, जबकि पिछली बार की भी अगर बात करें और जो तमाम सारी सीटें हैं जो अन्य विधानसभाएं हैं मऊ जनपद में आने वाली, वहाँ पर दूसरे जो दल हैं, जो दूसरे प्रत्याशी होते हैं, उनको सफलता मिल पाती है। पिछली बार की भी अगर बात करें तो बाकी तीनों विधानसभाओं में कमल खिला, लेकिन मऊ सदर से मुख्तार अंसारी को हरा पाना भाजपा सहित किसी भी दल के लिए संभव अब तक नहीं हो सका है। ऐसे में इस बार मऊ में क्या माहौल है, आइए यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से ही जानते हैं। चाचा क्या कर रहे हैं? सब्जी खरीदने आए हैं क्या? हाँ, सब्जी खरीदने आए हैं। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, तो यहीं के। चुनाव आ गया है, 7 मार्च को मतदान करना है। हाँ, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक ही है, सबका माहौल सही है। अच्छा, सरकार से संतुष्ट हैं, खुश हैं? सरकार से सभी लोग संतुष्ट नहीं है। अच्छा, तो क्या होगा इस बार? होगा क्या, सरकार बदलेगी और क्या है। सरकार बदलेगी। आपकी विधानसभा से जो है, मऊ सदर विधानसभा से बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास से नहीं है, हम घोसी से हैं। अच्छा, घोसी विधानसभा में आते हैं, तो घोसी से तो इकबाल, तो घोसी से भी जो है वसीम इकबाल निकल रहे हैं। वसीम इकबाल, अच्छा, बसपा के साथ जाएंगे। हाँ। बसपा जीत रही घोसी से। तो मुख्यमंत्री मतलब जो है बहन जी बनेंगे? वो कोई बनेगा, माने यहाँ से घोसी। अच्छा, मुख्यमंत्री कोई बने, विधानसभा में वसीम इकबाल जीत रहे हैं। अच्छा, और भी लोगों से बात कर लिया जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तौसीफ है। क्या होने वाला है इस बार मऊ सदर विधानसभा में? इस बार मऊ सदर में बदलाव का आंधी है। बहुत हो गया, 25 साल से हम लोगों देख रहा है। अब हम विरासत तो चला नहीं सकते, ये लोकतंत्र प्रजातंत्र है नहीं कि एक विरासत चली दूसरी विरासत फिर चलेगी, क्योंकि हमारे सदर में कोई विकास की बात नहीं करता, कोई शिक्षा की बात नहीं करता, कोई स्वास्थ्य की बात नहीं करता। क्या सिर्फ भाजपा को हराना ही हमारा प्राथमिकता है? नहीं, हमारी प्राथमिकता शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अच्छे सड़क के ट्रांसपोर्टेशन है। यहाँ के बुनकर परेशान है, यहाँ के किसान परेशान, इनकी आवाज़ उठाता कोई नहीं। 17 साल से विधानसभा हमारी, जो 17 साल से हमारी विधानसभा में कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। पड़ी हुई है वो कुर्सी, कोई प्रतिनिधि नहीं जा पा रहा है, मतलब जेल में बंद हैं आपके विधायक। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो है अब्बास अंसारी एक युवा चेहरा इसीलिए सामने लाया गया है, बेदाग छवि का व्यक्ति, कि उनके पिता तो जेल में बंद थे, कुछ नहीं विकास कर पाए। अब अब्बास अंसारी जेल से बाहर रहेंगे तो विकास होगा, काम करेंगे। अगर अब्बास अंसारी आज ही से जेल से थोड़े ना बाहर है, तो जेल कभी गए भी नहीं। नहीं, मतलब विधायक तो भी तो नहीं बने इस बार। अब विधायक जो है कह रहे हैं चुने जाएंगे तो फिर काम करेंगे। विधायक जी के तो वो सुपुत्र हैं। अगर वो चाहते तो विधायक जी के 25 साल से हैं तो वो तो काम कर सकते थे आके प्रतिनिधि के रूप में। वो
4 साल 11 महीना गायब रहते हैं और 1 महीना आ जाते हैं यहाँ छुट्टियों पे और घर घर मैयत हुई, शादी हुआ, घूमने लगते हैं। बस चुनाव के बाद उनका पता नहीं लगेगा। वो भी विधायक बन जाएंगे, वो भी चले जाएंगे अपने आवास घर पे। मऊ की जनता फिर से बेहाल हो जाएगी। तो मतलब इस बार जो है उनको गृह जनपद पहुंचाने वाले हैं क्या मऊ के लोग? इस साल मऊ की आवाम जान चुकी है, बदलाव मांग रही है। इस साल बाहरी भगाओ और यहाँ के लोकल को, प्रतिनिधि को, जो यहाँ की आवाज़ उठा सके उसको इस सदन में भेजने का काम इस साल सरकार की। लोकल में कौन जीतेगा? अशोक सिंह का? नहीं, अशोक सिंह का तो कुछ नहीं है, क्योंकि अशोक सिंह का अभी अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी के बाद, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी हैं अशोक सिंह, तो भाजपा से बड़ा तो कोई लड़ाई में भी नज़र नहीं आ रहा है मऊ सदर विधानसभा में। नहीं, मऊ सदर विधानसभा में भाजपा से बड़ा प्रत्याशी, बड़ा कोई है चेहरा तो कांग्रेस का चेहरा है। कांग्रेस का चेहरा है? कांग्रेस तो लड़ाई से बाहर रहती है। बाहर कहाँ रहती है? आप उठाइए, नज़र उठा के देखिए, मऊ सदर में, मऊ जिले में अगर किसी ने विकास का काम किया है, विकास की उन्नति तक ले जाने का काम किया तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने जो बनाया आज से उसके बाद से एक ईंट नहीं रखी गई। कल्पनाथ राय ने बनाया और उसके बाद कांग्रेस क्यों नहीं आखिर जीत पाई? कल्पनाथ राय के बाद कोई दूसरा चेहरा और आप बताइए कोई एक दूसरा चेहरा है, लेकिन जनता ने उनको नहीं पसंद किया। तो पसंद नहीं किया जनता ने, लेकिन अब जनता का विचार बदल चुका है और जनता अब जान चुकी है कि अगर देश और प्रदेश को बचाना है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को लाना पड़ेगा, नहीं तो ये योगी मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार देश को बेच खाने का कार्य करेगी। अच्छा, और भी लोग। आपका क्या नाम है चाचा? अभिमन्यु से। यही मऊ सदर विधानसभा से। क्या होगा मऊ में इस बार? मऊ में इस बार बदलाव होगा और क्या होगा? कौन आएगा बदल के? हम लोग तो अशोक सिंह को लाएंगे। अशोक सिंह को लाएंगे? हाँ। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं अशोक सिंह से कि जो है मऊ की आवाज़ उठाएंगे? हाँ, बिल्कुल उठाएंगे। अच्छा, मुख्तार अंसारी बाहुबली, इतने बड़े बाहुबली का बेटा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, तो हरा पाएंगे अशोक सिंह? हाँ? इतने बड़े बाहुबली का बेटा चुनाव लड़ रहा, हरा पाएंगे? वो तो अगली बार मुख्तार हार चुके थे। कहाँ हार चुके थे? हार चुके थे तो कैसे हार के? अगली बार हार चुके थे। हारने के बाद विधायक बने? हाँ, हारने के बाद वो बने। कैसे बने? हाँ? कैसे? नहीं तो महेंद्र राजभर चुनाव जीत गया था 2 बजे। जीत गए थे फिर भी तो कैसे उनसे ज्यादा वोट तो पाए ना? हाँ? कोई कम वोट पाके कैसे जीते? हाँ, तो वही जीते वो। तो कैसे जीते? आपने जिता दिया? हाँ? हम नहीं जिता दिए, अधिकारी जिता दिए सब। अच्छा, मतलब आपका बेईमानी करके जीते हैं? हाँ, तो और क्या? तो लगातार बेईमानी करके जीत रहे क्या? लगातार नहीं बेईमानी करके जीते। अच्छा, पिछली बार किए थे? हाँ। तो इस बार क्या होगा? इस बार भी बेईमानी करके जीत इस बार जाएंगे? तो बदलाव होगा। बदलाव होगा? हाँ। बेईमानी मानी नहीं कर पाएंगे? हाँ? इस ना बार बेईमानी नहीं? ना। अच्छा, और चाचा हाँ, क्या हाल है मऊ ठीक है। सदर विधानसभा में? इस यहाँ कांग्रेस का परचम लहराएगा। कांग्रेस का परचम हाँ, लहराएगा? कांग्रेस ने तो किया है मऊ के लिए, और क्या कौन क्या क्या किया बताइए? हाँ। कौन किया है? कोई नहीं कुछ किया है कांग्रेस के अलावा। हम लोग कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट करेंगे। कल्पनाथ राय कांग्रेस से थे, उन्होंने काम किया, ये बात सही है, लेकिन उसके बाद कोई दूसरा ऐसा चेहरा नहीं आ पाया जो कांग्रेस को जिता सके, और बड़ी सीमित रहती है कांग्रेस। कांग्रेस जो है, अगर बात करें मऊ सदर विधानसभा में, क्योंकि हम मौजूद हैं यहाँ पर, पिछली बार शायद 5000 कुछ वोट पाए थी कांग्रेस, लमसम इसी के आसपास। तो ऐसे में इतने वोट से मात्र 5000 या 6000 वोट पाके कैसे? ऐसा कांग्रेस ने दिया है कि उसका कोई टक्कर नहीं है, कोई लड़ाई में उसका टिकेगा नहीं। बहुत अच्छा प्रत्याशी है। अच्छा, हाँ, ऐसा का लोकल प्रत्याशी है, ब्लॉक का है, प्रमुख रहा है, हर चीज रहा है। कौन है प्रत्याशी? मानवेंद्र बहादुर से, सोनू। अच्छा, तो उनसे उम्मीद है? एकदम उम्मीद है। यहाँ काम किए, हर जगह उनका काम हुआ है, ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, हर चीज रहा है, बहुत काम किए। चलिए ठीक, अच्छी बात है, सबके अपने अपने विचार हैं और सभी लोग स्वतंत्र हैं और अपनी अपनी इच्छा और पसंद के हिसाब से बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। क्या नाम है? राजू सर। मऊ सदर विधानसभा से वोटर हैं जी। 25 साल से विधायक है मुख्तार अंसारी, आपके इस बार उनके बेटे मैदान में? सर वो तो 25 साल से हम देख ही रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ बदलाव अब चाहिए। वो आज चुनाव 1 महीना रहता है, दिखते हैं, उसके बाद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हाँ। तो यहाँ की जनता ये सोच रही है कि मऊ सदर का जो विकास किया है पार्टी, हाँ। जैसे कांग्रेस पार्टी है, हाँ। उसी ने मऊ सदर का विकास किया है, इसलिए हम लोग कांग्रेस के साथ में है सर। कांग्रेस के साथ? जी। तो कांग्रेस तो जो है 5000, 6000, 4000 ऐसे वोट पाती है सर। तो अब जनता जागरूक हो गई है ना। हाँ। हाँ, सरकार बदलने की कोशिश में जनता लगी हुई है। हाँ। हाँ तो इतने बड़े
मतलब इतना मजबूत है, एक तरफ प्रत्याशी जो 5 बार से जिसके पिता विधायक हैं, दूसरी तरफ भाजपा है, इतने बड़े बड़े दल हैं, बसपा है उसका एक बड़ा जनाधार है, ऐसे में कांग्रेस लड़ भी पाएगी? लड़ भी जाएगी सर, कांग्रेस पार्टी मजबूत करेगी, जनता ही करेगी। क्या चाचा क्या कहना, सही कह रहे हैं क्या हैं? हम नहीं सुन पा रहे थे, हम बताइए। कह रहे हैं कि कांग्रेस बदलाव इस बार होगा मऊ में, बाहुबली की विदाई होगी। नहीं, बाहुबली का विदाई हो जाएगा। अच्छा, और कांग्रेस आएगी। देखिए आपसे बता रहा हूँ, जनता ही ना किसी को जिताती हराती है। तो इधर के जनता जो भी हैं, कांग्रेस जैसे लोकल हैं, हमारा नेता सुरेश सिंह, उनके लड़के हैं सोनू सिंह, वो खड़ा हो गए हैं, तो हम लोग वोट देंगे तभी तो कोई विधायक बनेगा। प्रत्याशी की वजह से इस बार कुछ फायदा मिलेगा क्या? हाँ, बहुत मिलेगा। लोकल है हमारा, मतलब कांग्रेस के चेहरे पे नहीं, मतलब कांग्रेस को वोट देने या प्रत्याशी को वोट? कांग्रेस को वोट देंगे। हाँ, चेहरा कौन है, प्रत्याशी की वजह से देंगे या कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस की वजह से। पुराना वो जो काम किया है भाजपा वाले, उसमें से एक ले लिया है। शिक्षा, 3 तो कांग्रेस का दिया हुआ है, जैसे राशन है, और राशन तो भाजपा भी दे रही है। भाजपा भी तो दे रही है, तो विकलांग बना दी है ना राशन दे करके। कैसे विकलांग बना? 2 बार राशन दे रही है, हम लोग, हमारे बच्चे बढ़ जा रहे हैं कि अब क्या राशन तो मिल गया, अब नहीं खाएंगे हम, अब तो ठीक है, अब काम नहीं करेंगे। 300 का राशन देकर 4500 रुपया हमारा गड़बड़ हो जा रहा है 15 दिन में। 15 दिन के लिए राशन दे रही है, तो विकलांग हमको तो बना दी है। हाँ, कांग्रेस 4 चीज दी थी, शौचालय, आवास और राशन और शिक्षा। सब तो दावा करे, भाजपा भी तो दी, आवास इतना बटा। शिक्षा बताइए, शिक्षा कहाँ चली गई? हर समय कोरोना, बड़े बड़े लोगों का ये बच्चे पढ़ रहे हैं दिल्ली और लखनऊ, हम लोगों का बच्चा घर पे है। और क्या, जब परीक्षा होगा अब पास हो जाएगा हमारा बच्चा। अब मेरिट इतना हाई है, पास तो कर दे रहे हैं, हाई स्कूल और इंटर। अब परीक्षा का मेरिट हाई बड़ा कर दिए हैं, हमारा बच्चा नौकरी पाएगा? नहीं पाएगा, कभी नहीं पाएगा। ये भाजपा सरकार रही तब। हाँ, कितने वोट से जीत रही कांग्रेस? हाँ, वो हम गिनती किया हूँ थोड़ी ना, मतलब जीत रही है। हाँ, जीतेगी। अच्छा, और आपके पीछे कौन है? क्या हमारे आपके पीछे कौन होगा? वो तब 3 और है ना। मुख्तार हैं। मतलब लड़ाई मतलब किससे मान रहे, मुख्तार से कि भाजपा से कि बसपा से? भाजपा से है। भाजपा से लड़ाई होगी, मुख्तार लड़ाई से बाहर है। बाहर हम कैसे कहेंगे? अच्छा, बाहर है के अंदर है ये नहीं। लेकिन मेरी लड़ाई भाजपा से है। भाजपा से है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार यादव है। अच्छा, तो क्या होने वाला है इस बार मऊ सदर विधानसभा? यहाँ पर जो है सपा का जो है सीट है, गठबंधन सीट है। अब्बास अंसारी जो प्रत्याशी हैं, यहाँ से अभी से क्लियर हो चुका है कि वो चुनाव जीत चुके हैं। कैसे क्लियर हो गया? अभी मैंने बातचीत जब शुरू किया तो आपसे पहले तक अभी तक जितने लोगों से बातचीत, 100 में 10 लोग होते हैं। अभी अब्बास अंसारी का नाम लेने वाले पहले रहेगा तो फिर काम कैसे होगा? अब्बास अंसारी का नाम लेने वाले पहले अभी अब्बास अंसारी जी पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं घोसी से। 5000 वोट से या 6000 वोट से चुनाव हारे थे। और यहाँ गठबंधन का असर है, यहाँ कोई लड़ाई में है ही नहीं अब्बास अंसारी के। अच्छा, आप 4 जगह जाते होंगे, हर लोगों से बात करते होंगे, लेकिन यहाँ अब्बास अंसारी के टक्कर का कोई नेता ही नहीं है। अब्बास अंसारी के लोग कहते थे कि जो है मुख्तार अंसारी जेल में है, अब्बास अंसारी तो बाहर है ना। अब्बास अंसारी बाहर है ना, वो बीच में आएंगे कब? जब मुख्तार अंसारी जेल से बाहर भी थे और जेल जाने के बाद कहते हैं लोग 25 सालों से विधायक है लेकिन कुछ भी हुआ नहीं है, एक ईंट नहीं रखा है। भाई जो कहते हैं उनका नहीं हुआ है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उसको दबा कर रखे थे। तो ये मसीहा के तौर पर हम लोग के बीच में आए काम किए, तब तो 25 साल ये चुनाव काम किया है। 25 साल जो गरीब तबके लोग हैं उनकी मदद करने का काम, शादी ब्याह में हर जगह में पैसे रुपया जिस तरह से मदद हो सकती। उसकी बेटी की शादी है, हमारे यहाँ मानिकपुर के यहाँ जो है कई शादी वो जो कराए हैं मुख्तार अंसारी जी। मैं यादव हूँ, लेकिन फिर भी उनका सपोर्टर हूँ। ये नहीं है कि हमको सपा व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप सपा के चेहरे पे नहीं, मुख्तार के चेहरे पे वोट करेंगे। अब्बास अंसारी के चेहरे पे वोट करूंगा मैं। अच्छा, तो ठीक है, आपने अभी बताया मुख्तार अंसारी ने काम किया है, व्यक्तिगत रूप से लोगों का सहयोग करते हैं। तो एक प्रतिनिधि का, एक विधायक के जो है यही दायित्व है क्या केवल, बाकी कुछ विकास कार्य जो है होगा? और विकास तो हमारे अखिलेश जी भी बहुत किए हैं। ये भाजपा वाले आप देख ही रहे हैं, यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो चाहे तो भाजपा ने अभी तो उद्घाटन करना, प्रधानमंत्री उद्घाटन करने से दूसरे का काम अपना फीता काटेगा तो नहीं होगा।
आधा काम तो अखिलेश जी जो है करके गए थे, और जिस क्वालिटी से ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था उस क्वालिटी से बना नहीं है। तो आधा काम अखिलेश जी करके गए थे, तो अगर आप बता रहे हैं जिस गुणवत्ता की कमी बता रहे हैं, तो इसके लिए आधे जिम्मेदार वो भी हुए। कैसे हुए? तो आधा काम करके गए थे, आधा गुणवत्ता विहीन कार्य उन्होंने की। जमीन अधिग्रहण जो करना था 80% लगभग पैसा जो भी था किसान को 80% कि 20%? भाई जो भी हो, अब चूंकि मेरे पास डाटा नहीं है कि मैं एकदम 100% आपको जो बता पाऊंगा, लेकिन जितनी भी जमीन बगैर डेटा के कैसे बात कर रहे हैं? बगैर डेटा के कैसे? नहीं, डेटा भाई, डेटा आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग के पास होगा, लेकिन जो भी पैसा अखिलेश जी के शासनकाल में मिला था वो एकदम फ्रेश था। 2 गुना 3 गुना रेट सबको दिया गया, और जिस क्वालिटी से डिवाइडर बनना चाहिए, उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, उतना हुआ काम है। जो अभी बना आगरा और वाला जो एक्सप्रेसवे अखिलेश जी बनवाए थे, उस रोड को मिला लीजिए, आप इस रोड को मिला लीजिए, अंतर आपको साफ फर्क समझ में आ जाएगा। क्या विकास, प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहते हैं बना दिया, और आप कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ। ये भैया, ये इनके पार्टी में जो रहेंगे ना, बदमाश हो, गुंडे हो, तो वो स्वच्छ हो जाएंगे। दूसरे के पार्टी में है तो चोर हैं, बदमाश हैं। मुख्तार अंसारी जी को कहते हैं बदमाश हैं। इनके जो बाहुबली विधायक हैं, चाहे अभी जो किसान के ऊपर जो बुलडोजर चला देते हैं, वो सब ठीक है। और मुख्तार अंसारी इनका दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? इनसे हाथ नहीं मिलाया है इसलिए इनका दुश्मन है। आप कैसे कह रहे हैं ये बात को? तो मतलब इस बार परिवर्तन होगा? एकदम सपा की सीट यहाँ जो है, गठबंधन की सीट यहाँ निकल रही है। अच्छा, यही नहीं, मऊ से 5 सीट निकलेगी। 5 सीट निकली? बलिया से भी, आजमगढ़ से भी, भाजपा यहाँ साफ है। मऊ में तो 4 सीट ही है। जो भी हो, 4 ही मान लीजिए, 5 मान लीजिए, हमारी गलती हो गई, एक अधिक बोल दिए, लेकिन यहाँ मऊ से साफ है, यहाँ आपका बलिया में भी साफ है, आजमगढ़ में भी साफ है। अच्छा, और बाकी लोगों से भी पूछ लिया जाए, क्या कह रहे हैं? काफी हो चुके हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? देखिए, इस बार परिवर्तन होना तो तय है। हाँ। पर न इस बार सपा की सरकार बनेगी, न भाजपा की सरकार बनेगी। इसलिए कि 5 साल पहले सपा की सरकार भी देखी गई है, और वर्तमान सरकार को भी देख रही है जनता। सपा में भी वही गुंडे रहते थे, वो भाजपा में गुंडे गए, वो भाजपा से गुंडा फिर सपा में आए। इस बार भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनेगी। उसमें 6 दल हैं। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, उनकी जन अधिकार पार्टी है, और उसके बाद AIM की पार्टी है, पीस पार्टी है, और ओवैसी जी हैं। ऐसे तमाम करके OBC, दलित और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी बनाया गया है, और इस भागीदारी परिवर्तन के बगैर किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का प्रत्याशी कौन है यहाँ से? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी चौहान जी हैं, डॉक्टर चौहान जी। कौन चौहान? क्या नाम है? सुनील चौहान है, डॉक्टर सुनील चौहान। मुनव्वर मुर्गा है, पीस पार्टी से वो है भागीदारी परिवर्तन। हम बता रहे हैं जहाँ पीस पार्टी के कुछ पीस पार्टी और जहाँ पीस पार्टी के लोग प्रत्याशी नहीं थे, और जहाँ मोर्चा के प्रत्याशी नहीं थे, वहाँ पीस पार्टी के समर्थन पार्टी की थी पूरी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। और जहाँ इनके पीस पार्टी के प्रत्याशी नहीं थे, ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के लोगों को समर्थन। सदर विधानसभा में तो पीस पार्टी के प्रत्याशी हैं। हाँ, वहाँ से आए। तो आप अपने प्रत्याशी का नाम गलत बता रहे हैं। हम लोगों का घोषी विधानसभा, हम लोगों का घोषी विधानसभा, घोषी विधानसभा की हाँ बता रहे हैं। हाँ, घोषी विधानसभा। हाँ, और आपको बता रहे हैं सपा और बसपा, सपा और बीजेपी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक हिंदू के नाम पर वोट लेती है, और एक पिछड़ा के नाम पर वोट लेती, और ये भी ठाकुरवाद करती है, और ये भी बीजेपी ठाकुरवाद करती है, मनुवाद करती है, और सपा है तो यादववाद करती है। आज 20 बरिस के 20 बरिस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में ओवैसी है, वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। कहाँ जाइए, उनकी भाषा सुनिए, वो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा लगाते हैं। उनकी तो पार्टी का नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो सिर्फ मुसलमानों के लिए पार्टी से क्या नाम से होता है। इसीलिए ना भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है, उसमें सभी दलों और सभी समाजों का ध्यान रखा गया है। अल्पसंख्यक, दलित और माइनॉरिटी तीनों पूरे 85% बहुजनों को उसमें टच किया गया है। अच्छा, सर मैं बोल रहा हूँ ये सर, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए हैं नरेंद्र मोदी जी,
70 साल हो गया मन आज़ाद होने देश को। कोई भी आज मनुष्य के पहले आवश्यकता है गरीबों की रोटी और कपड़ा की मकान, आज तक ले कोई भी नहीं पूरा किया। कोई भी नेता भी अच्छा नहीं बैठा, प्रधानमंत्री अभी हम बता रहे हैं साहब, हम लोग को लॉकडाउन में 5 किलो अनाज 1 महीने खाने के लिए दिया। किसी को चपरासी से लेकर डीएम तक ले उसको 60,000 65,000 25,000 तनख्वाह है। 5 पास की अगर चपरासी है 30,000 नौकरी है। अगर हम लोग MA BA नौकरी आई कहाँ नौकरी? 5 पास की अगर सर्टिफिकेट लगाकर घुस गया संविधान के अंदर, डिग्री कॉलेज का संविधान लगाकर BA का लगाकर सर्टिफिकेट घुस गया है, उस तिजोरी को लूट रहा है प्रधानमंत्री जैसे। इसीलिए सबका रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। रोजगार हम इस छीनने की ये बात कर रहे हैं कि जब हम भी सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं तो उसका आधा भत्ता हमको दे, और नहीं तो रोटी कपड़ा मकान पहली आवश्यकता सबको भोजन दे। 5 किलो अनाज से हम लोग खाएंगे। जो अभी नौकरी वाले % बैठे थे लोग, अगर मान लीजिए एक मास्टरी का बंद हो गया कॉलेज, वो 55,000 पा रहा था तो 2,000 काट दोगे तो हो जाएगा उसका। हमारे बीवी बच्चे, रुके भाई 1 मिनट, हमारे बीवी बच्चे सभी, हम जानते हैं कि सभी जनता की बात कर रहा हूँ, सभी जनता की बात कर रहा हूँ, एक थोड़ा नहीं है। एक सरकारी समिति वाला का अलग है आपका। अरे यार रुके भैया सुन लो, मीडिया का समिति अलग है, नौकरी का समिति अलग है, हमारा यूनियन समिति अलग नहीं होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज में 50 ग्राम एक दिन में हम खाएंगे। बताओ, यही संविधान के अंदर यही ना समिति बैठी है। अरे पैसा देने के लिए रोजगार आप कहाँ दे रहे हैं? रोजगार खुद करना चाहिए। रोजगार कौन सा आप बैठे रहेंगे और प्रधानमंत्री लेकर आपको खिलाते रहेंगे? एक ऐसी बात, ये बात है रोजगार की बात हम बता रहे हैं। जो भी सरकार चलाएगी संस्था वही आप सीखेंगे। 24 घंटे के अंदर लॉकडाउन हो गया तो ये रोड पर खड़े नहीं मिलोगे, मार कर हटा देगी पुलिस। फोर्स तो मनी पावर बंदूक उसके पास है, तुम्हारे पास आगे अभी कह देगी नोट नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, तुम्हारे पास बात है, तुम जनता खा लोगे। हम ये कह रहे हैं कि सरकार, हम लोग जैसे आदमी समिति हो गए सरकारी, वो लोग खा रहा है 55,000 50,000 खाकर, लॉकडाउन है, घर में बैठा है, सेफ्टी से कर्मचारी सुई मार दिया उसको। हम लोग को 5 किलो अनाज दिया तो 1 ग्राम 50 ग्राम ने दिया, 60 ग्राम एक दिन में। आज तक 70 साल बाद हमारा भारत आजाद हो गया, कोई भी हम लोग अभी गरीबे न है। हम लोग की सरकार है ना, कहता है कि तुम ही लोग कहते हैं। बताओ, समिति सरकार समिति वाले चपरासी से लेकर डीएम तक एक हो रहे, पुलिस वाला एक हो रहा है, मार के रोड पर आपको भगाता होगा, देख रहे हैं ना लॉकडाउन में। तो हम उस बात की बात कर रहा हूँ। हम क्या कहेंगे, जो सरकार रही वो सरकार अच्छी रही। और अच्छा, कांग्रेस भाजपा समाजवादी भाजपा हम भाजपा को जानते हैं, भाजपा अच्छी सरकार चल रही है, इसमें दो राय नहीं है। वो माफियाओं का सफाया किया, अब जमीन पर कब्जा हुआ उस पर बुलडोजर चलवाया, उन्होंने राशन दिया, फ्री का राशन दिया। क्या करेगी आप? खीरी कांड में क्या हुआ? खीरी कांड में, अरे कांड किसके सरकार में नहीं हो रहा है? आज हो गई थी, किसानों के ऊपर किसी ने गाड़ी नहीं चलाई थी। आप क्योंकि गुंडे मवाली भाजपा में घुस चुके हैं, तो अब क्या कहते हैं, गुंडा मवाली जब भाजपा में घुस चुके हैं तो गुंडाराज खत्म हो चुका है। बताइए। हाँ क्या कह रहे हैं कि गुंडे मवालियों को तो संरक्षण दे रही भाजपा? कहाँ दे रही है संरक्षण भाजपा? जिसका जिक्र, इसका जवाब दीजिए। आपके मंत्री का बेटा, आपके मंत्री का बेटा, सुनिए, इसके पहले सपा की सरकार थी तो इसी रोड पर दिन दहाड़े मोटरसाइकिल छीन लिया जाता था। आज क्यों नहीं साइकिल गायब हो रही है? अरे रोज हत्या हो रही, बलात्कार, साइकिल। काम की बात नहीं कर रही है, विकास की बात नहीं कर रही है, केवल यह जो है आपस में एक मुद्दा बना लिया। सुनिए, यहाँ मऊ सदर विधानसभा में जब से कल्पनाथ राय जी स्वर्गवासी हो गए, मर गए, जब से कांग्रेस की सरकार चली गई, 25 साल से यहाँ का विधायक जेल में बंद है। एक ईंटा यहाँ नहीं रखा गया, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। जात बिरादरी के नाम पर 25 साल से पैसा के बल पर चुनाव जीत करके जेल में है, कोई यहाँ का कोई कार्य नहीं हुआ 25 साल में, जब से कांग्रेस की सरकार गई। आज जितनी भी सुविधा है, सब सुविधा कांग्रेस के द्वारा यहाँ का जिला बना, कांग्रेस के द्वारा सड़कों का जाल बिछा, टेलीफोन एक्सचेंज बना, बिजली सब स्टेशन बना। यहाँ इस बार कांग्रेस का उम्मीदवार माधवेंद्र बहादुर सिंह जीतने जा रहे हैं, बाकी लोगों की जमानत जब्त होगी। भाजपा से लड़ाई है कांग्रेस की, मुख्तार लड़ाई उड़ाई में नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे? वो जो तो कह रहे हैं तो सही है, कह रहे हैं कांग्रेस जीत रही। हाँ, कांग्रेस जीत रही है। अच्छा। कल्पनाथ राय ने जो काम किया आज तक उस पर कोई चुनाव तक नहीं लगाया है। क्या करेगा? वैसे ही विकास करने वाले चाहिए, ठीक ना?
अभी आप सही विकास करने वाला अभी चाहिए। भाजपा की इतनी तारीफ करके फिर कांग्रेस को भाजपा की तारीफ करेंगे, लेकिन कल्पनाथ राय की भी तारीफ को नहीं भूलेंगे। हाँ, जो इन्होंने काम किया है। तो इस बार कल्पनाथ हमारे राय के क्षेत्र में सुनिए, एक ढिबरी बरती थी, एक ढिबरी बरती थी, उन्होंने उन्हीं की देन है कि हाँ बिजली का जाल बिछा दिया। सुन रहे सबसे बात कर लिया जाए, सबसे बात करेंगे। इतने लोग हैं ना, किसी से पूछ लीजिए, किसी भी दल के हों, कि यहाँ जितना भी विकास का कार्य हुआ है, चाहे बिजली सब स्टेशन बना हो, टेलीफोन एक्सचेंज बना हो, कल्पनाथ राय के कामों को कोई काट नहीं सकता। कृषि विज्ञान केंद्र बना हो, सड़कों का जाल बिछा हो, विद्यालयों का पुनः निर्माण हुआ हो, जो भी कार्य हुआ है, हर दल के यहाँ लोग हैं, कोई हमारे बात को काट दे तो कांग्रेस का उम्मीदवार सुरेश बहादुर सिंह के लड़के माधवेंद्र बहादुर सिंह आए हैं और उस परिवार से हैं कि जब इस क्षेत्र में कहीं कुछ नहीं था तो यह परिवार विद्यालयों का निर्माण किया, दर्जनों विद्यालयों का निर्माण किया। हम लोगों के घर की बहू बेटियां उसमें से डिग्रियां लेती हैं, जब यहाँ कुछ नहीं। बातों से मैं सहमत हूँ, कल्पनाथ राय ने काम किया, मऊ को जिला तक उन्हीं की देन है जो मऊ जिला बन गया। आज तक लेकिन कल्पनाथ राय के बाद कोई जीत पाया मऊ से कांग्रेस? नहीं, वह जात बिरादरी की राजनीति आ गई। आज भी तो वही चल रही। विधायक हो रहे हैं, जेल में हैं, उनको इस बार जमानत जब्त हो जाएगी। तो ऐसे में कैसे इतना बड़ा दावा कर रहे हैं आप? नहीं, कैसे, पूरा जनता हमारे साथ है। अच्छा, विकास के मुद्दा को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं आप या समर्थक? नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं हैं, समर्थक हैं। समर्थक इस नाते हैं कि कांग्रेस ने यहाँ विकास कार्य किया, उसको लेकर के कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताया जाएगा। कांग्रेस ने विकास कार्य किया या कल्पनाथ राय ने? नहीं, कांग्रेस और कल्पनाथ दोनों किए, ये दोनों को अलग नहीं। क्यों कल्पनाथ राय के बाद जनता ने अलग कर दिया कहीं ना कहीं? कल्पनाथ राय के बाद कांग्रेस को नकार दिया पूरे। जात बिरादरी वो तो तब भी रही होगी जब कल्पनाथ राय थे। नहीं तो अब जनता समझ, लेकिन उनके आगे जात बिरादरी पे कल्पनाथ राय अब जनता समझ गई है। अब जनता समझ गई है। इस बार उम्मीद है? उम्मीद नहीं है, पूरा विश्वास है। अच्छा, जनता अपना एकदम मन मिजाज बना ली है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को यहाँ से जिताना है, विकास कार्य फिर से कराना है। कितने वोट से जीत रहे हैं? कम से कम 10-20 हजार से। अच्छा, कम से कम। अच्छा, अब खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और यह हमारे फेसबुक पेज को अगर आप देख रहे हो, तो अगर फेसबुक पेज देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें फॉलो करें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो हमारे सब्सक्रिप्शन का बटन दबा के नोटिफिकेशन वाला बटन दबाएं ताकि आपको ताज़ा खबरों से अपडेट किया जा सके।